हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने प्रीवियस क्लास से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा था। प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था कि वेक्टर्स अपन देख रहे थे, प्लाज्मिड अपन ने प्रीवियस क्लास में कंप्लीटली पढ़ा हुआ है। आज हम उससे आगे जो नेक्स्ट वेक्टर है वो यूज़ करने जा रहे हैं, वो है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज, देखो इस बैक्टीरियोफाज का नेम का मीन क्या है कि ये होते क्या है। नेम से रिलेटेड है बैक्टीरियोफाज, वो वायरस जो कि क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो इफेक्ट करेगा किस पर, बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, वायरस एक्ट ऑन बैक्टीरिया। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका बैक्टीरियोफाज। ठीक है, जैसे अपने क्या होते हैं कि अपने बैक्टीरिया इफेक्ट करता है अपने बॉडी के ऊपर, वैसे ही क्या होता है, बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है कौन, वायरस, तो वो क्या कहलाएगा, बैक्टीरियोफाज। इसके एग्जांपल्स अगर अपन देखें, एग्जांपल्स हैं आपका, एक तो लैम्डा एंड M13, ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि अपन क्या करते हैं, इसके अंदर देखते हैं, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। और अगर अपन इनके अंदर देखें, बैक्टीरियोफाज क्या होता है कि प्लाज्मिड से ज़्यादा यूज़ आने वाला वेक्टर है। रीज़न क्या है, इसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट अगर अपन देखें तो प्लाज्मिड के अंदर अपन ने देखा था कि जो फॉरेन डीएनए है उसकी साइज़ क्या थी, 5 to 10 kb की, जबकि यहाँ पर जो मैक्सिमम बैक्टीरियोफाज के अंदर साइज होती है वो होती है 24 kb की। ठीक है, तो ज़्यादा अपन क्या कर पा रहे हैं, डीएनए इंसर्ट करवा पा रहे हैं, लेंथ ज़्यादा है, तो लेंथ ज़्यादा होगी तो अपने क्या होगा, बेनिफिट होगा। सेकंड अगर अपन पॉइंट देखें तो इसके अंदर क्या होता है, एक प्लग एरिया होता है। क्या होता है, प्लग एरिया। अब ये प्लग एरिया का क्या करता है कि जैसे अपन ने क्या कहा था कि प्लाज्मिड जब क्या करता है, रिकॉम्बिनेंट करता है, तो उनको सर्च करते हैं। ठीक है, सर्च करना का मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि अपने कौन कौन से सेल्स के अंदर फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है। वैसे ही क्या होता है कि जब बैक्टीरिया फाज को अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस प्लग एरिया की वजह से क्या होता है, अपन बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज कंपेरिजन प्लाज्मिड के। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, दो पॉइंट हैं जिसकी वजह से अपन बैक्टीरियोफाज को ज़्यादा यूज में लेते हैं प्लाज्मिड के। ठीक है, अब प्लाज्मिड के अंदर भी अगर अपन देखें, अब प्लाज्मिड में भी देखें तो जो अपन सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है इस बैक्टीरियोफाज, सॉरी प्लाज्मिड की जगह बैक्टीरियोफाज को अपन देखें तो इसमें लैम्डा को हम ज़्यादा यूज में लेते हैं। ठीक है, अब लैम्डा को भी ज़्यादा यूज में क्यों लिया जाता है, इसके के अंदर भी 3 कैरेक्टर हैं। ठीक है, अगर अपन देखें तो इसके 3 कैरेक्टर हैं। जो फर्स्ट है वो तो क्या है कि ये किसका है, ये वेक्टर है इकोलाई का। ये किसका वेक्टर है, इकोलाई का। अब आप बोलोगे सर इकोलाई का होने से क्या है, क्योंकि अपने जो भी अपन मोस्टली रिसर्च की जाती है, ठीक है, ज़्यादा वर्क किए जाते हैं आरडीटी के अंदर या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, वो सबसे ज़्यादा इकोलाई पर बेस्ड होते हैं, इकोलाई के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है, तो इकोलाई ईजिली पड़ता है अपने रिसर्च के लिए। ठीक है, अब अपन इकोलाई का हो गया। सेकंड, इसके अंदर जो डीएनए होता है, ठीक है, इसका जो डीएनए है वो क्या है, लीनियर है। ठीक है, लीनियर होने की वजह से क्या होता है कि हमें जब अपन ने देखा था प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए था तो उसको पहले हमें कट करना पड़ा था एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, जिसकी वजह से उसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ा, तो वो स्टेप अपने यूज नहीं होती। तो यहाँ पर लीनियर है ऑलरेडी, और ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, समझ में आ गया। एक तो ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और क्या होगा, लीनियर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें थर्ड पार्ट, बैक्टीरियोफाज के अंदर जो लैम्डा है, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ पार्ट क्या होता है एसेंशियल नहीं होते,
जो कि अपने यूज़फुल नहीं होते, तो अपन क्या कर सकते हैं, उस नॉन एसेंशियल पार्ट को अपन रिमूव करवा सकते हैं और उसकी वजह से अपने जो फॉरेन डीएनए की जो लेंथ है वो अपन इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने क्या था कि प्लाज्मिड के अंदर फिक्स था 5 to 10, इससे इंक्रीज अपन नहीं कर सकते। ठीक है, अब अपने क्या था कि बिल्कुल शॉर्ट है ये तो, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, लैम्डा के अंदर नॉन एसेंशियल पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं अपने फॉरेन डीएनए से। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉरेन डीएनए है वो कितना होगा, 24 kb तक अपन इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, लेंथ इंक्रीज हो गई, समझ में आ गया। ये है अपना बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज के अंदर सिर्फ अपना क्या है, बैक्टीरियोफाज होता क्या है, दो टाइप के अपने पास बैक्टीरियोफाज हैं। बैक्टीरियोफाज ज़्यादा यूज में लिया जाता है प्लाज्मिड के, वो क्यों लिया जाता है, जिसके अपन ने 2 पॉइंट देखे थे। इसमें के अंदर भी अपने M30 से और लैम्डा से अपन लैम्डा को ज़्यादा यूज में लिया जाता है, उसके 3 पॉइंट हैं। ठीक है बेटा, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट जो वेक्टर है वो है अपना कॉस्मिड। जो नेक्स्ट वेक्टर है वो है कॉस्मिड। देखो कॉस्मिड के अंदर ये एक हाइब्रिड वेक्टर है। हाइब्रिड वेक्टर का मीन्स किसी 2 अलग अलग टाइप के वेक्टर्स को कंबाइन करके और फिर जो बनाते हैं उसको क्या बनाया गया है, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिड वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, हाइब्रिड वेक्टर है। अब आप बोलोगे सर कि इसके अंदर हाइब्रिड तो बता दिया आपने, लेकिन 2 कौन कौन से हैं जो कि इसके अंदर मर्ज किए गए हैं, तो इसको 2 किया गया है। एक तो आपके प्लाज्मिड और लैम्डा फेज। इसके अंदर कौन कौन से, एक तो प्लाज्मिड और लैम्डा फेज, ये 2 वेक्टर्स हैं। इनके जो कैरेक्टर्स हैं इनको अपन ने क्या करवा दिया है, मर्ज करवा दिया, और जो बना वो क्या कहलाएगा, आपका कॉस्मिड। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है इसका, इसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, प्लाज्मिड प्लस लैम्डा फेज। अब देखो ये क्या है, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, बनाया हुआ है। ठीक है, तो बनाया किसने, तो 2 साइंटिस्ट थे, कंस्ट्रक्टेड बाय किसके द्वारा, 2 साइंटिस्ट थे। एक तो थे डॉक्टर हॉर्न एंड आपके कॉलिंस। 2 साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था। अब डिस्कवर तो कर दिया, लेकिन अगर अपन देखें कि इसके अंदर प्लाज्मिड और लैम्डा फेज के कौन कौन से कैरेक्टर्स इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, तो अपन ने प्लाज्मिड के अंदर कैरेक्टर्स देखे थे। ठीक है, कौन कौन से, पहला तो ओराइसाइट। ओराइसाइट क्या थी अपनी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था आपके टेट आर साइट थी। ठीक है, AMPR था, यही था। ये आपके क्या थे, प्लाज्मिड में थे। लैम्डा फेज से क्या लिया था, लैम्डा फेज से इन्होंने लिया एक साइट ली थी कॉस साइट। ठीक है, ये क्या होती है, ये अपने बेनिफिट होती है जो अपने फॉरेन डीएनए उसको इंसर्ट करवाने में। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपने पास में इसके अंदर जो प्रेजेंट हैं वो साइट्स हैं। ठीक है, ये आपके लैम्डा सॉरी कॉस्मिड के अंदर ये साइट्स प्रेजेंट होती हैं। दोनों का हाइब्रिड देख लिया। अब अपन देखें कि इसका जो इन्होंने हाइब्रिड बनाया क्यों, जब आपके अपने पास में प्लाज्मिड था, लैम्डा फेज था, M30 था, तो फिर बेनिफिट क्या मिला इसको बनाने का, बेनिफिट ये था कि इसके अंदर जो फॉरेन डीएनए है वो अपन इंसर्ट करवा सकते हैं 45 kb तक का। ठीक है, सबसे ज़्यादा है
सबसे ज़्यादा हो गया। प्लाज्मिड के अंदर अपन कितना करवा सकते थे, 5 to 10। बैक्टीरियोफाज के अंदर अपना था 24 kb का, लेकिन कॉस्मिड के अंदर अपना क्या हो गया है, 45 kb का। ये इंक्रीजमेंट हो गया है, ठीक है। अब अपन इसके अंदर एग्जाम्पल्स देखें। जो एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दिया गया है वो दिया गया है PLFR S, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर आपके क्या दिया है, इसकी स्ट्रक्चर दी गई है, ठीक है, और आपके इसके अंदर जो साइट्स हैं वो दी गई है। तो इसके अंदर दिया गया है आपके क्या होती हैं, 2 तो कॉस साइट होती है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अंदर 6 क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस साइट होती हैं, छह तो क्या होती हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट्स होती हैं, और 2 क्या होती हैं, कोसाइट्स होती हैं, ठीक है। और बाकी के आपके वही जो अपन ने देखा था प्लाज्मिड के अंदर टेट साइट होती हैं, टेट आर साइट होंगी, ठीक है, ओराई साइट होंगी, AMPR साइट होंगी, ठीक है। ये सारी की सारी साइट्स इसके अंदर PLFR के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब देखो आपके इसके बाद में कुछ नेम दिए जाते हैं, आपकी बुक के अंदर नेम दे रखे हैं कि अपन ने डिटेल से 3 वेक्टर देखे हैं। अब इनके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल ओनली ये 3 वेक्टर ही प्रेजेंट होते हैं, बाकी और कोई वेक्टर नहीं है। वेक्टर बहुत सारे हैं जिसके अंदर आपके क्या दिया गया है, बहुत सारे नेम दिए गए हैं। एक्स्ट्रा वेक्टर्स के जो नेम दिए गए हैं वो पहला दिया गया है आपके प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड, कॉस्मिड एंड देन प्लाज्मिड, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपके दे रखा है शटल जीन, ठीक है, शटल जीन या फिर शटल वेक्टर कर देते हैं, ठीक है, शटल वेक्टर, ठीक है। और एक दे रखा है आपके ट्रांसपोसोम, ठीक है, ये आपके 3 दे रखे हैं। देखो ट्रांसपोसोम को एक अदर नेम और है इसका, इसको अदर नेम बोला जाता है जंपिंग वेक्टर या जंपिंग जीन, ये जंपिंग जीन भी बोला जाता है ट्रांसपोसोम को। रीजन यही है कि ये कुछ ज़्यादा ही उछल कूद करता है, जंपिंग करता रहता है, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। इसका मतलब ये है कि इसकी जो DNA की साइट है, ठीक है, फिक्स एक जगह ना होती होकर ये क्या करता है कि इसकी साइट्स क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर। इसके जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, पोजीशन होती है DNA के अंदर इस जीन की, तो वो क्या होती है, हमेशा वेरिएबल होती है, चेंज होती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जंपिंग जीन, ठीक है। ये हमेशा क्या करता है, जंप करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर। समझ में आया। ये अपने तीनों वेक्टर्स हो गए। तीनों वेक्टर्स के अंदर प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफाज हो गया और कॉस्मिड हो गया। ये अपने वेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट इसके बाद में जो स्टेप है अपना, वो है आपका इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, जो अपना डिजायर्ड जीन है वो इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन वेक्टर। देखो जब अपन ने
एंजाइम्स देख रहे थे इसके अंदर यूज आने वाले, उसके अंदर सबसे मेन एंजाइम अपन ने देखा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ठीक है, वो क्या करता है, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल्स को एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये अपना वेक्टर हो गया। ठीक है, चाहे वो आप प्लाज्मिड देखो या फिर कॉस्मिड, ये अपना वेक्टर हो गया, ये अपना डिजायर्ड जीन है जिसको इसके अंदर इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो इसको अपन इंसर्ट कैसे करवाएंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को, चाहे वो अपना वेक्टर हो या फिर अपना डिजायर्ड जीन, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब अपन सेम एंडोन्यूक्लियस होगा तो दोनों के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, सेम होंगी। जब सेम होंगी तो दोनों को मर्ज करवाने में, लाइगेशन में अपन को प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, कट करवा दिया अपन ने। कट करवाने के बाद में दोनों को क्या करवाएंगे, सेम लाइगेशन करवाएंगे। तो यहाँ पर दोनों को सेम लाइगेज एंजाइम से मर्ज करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या करवाया, फर्स्ट स्टेप क्या थी अपनी, कट किया किससे, सेम आर न्यूक्लियसेज से। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप अपन ने क्या करवाया, इसका लाइगेशन। लाइगेशन में अपन ने क्या करवाया, लाइगेज एंजाइम से इसको ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, यहां पर अपन ने क्या लिया है, लाइगेजेज एंजाइम। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो अपने कुछ क्या है, जो मेन पॉइंट है। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर और अदर अपन क्या करवाते हैं, कुछ एंजाइम्स यूज में लेते हैं जो कि अपने इसी प्रोसेस के अंदर यूज आते हैं। वो अपने जो हैं एंजाइम्स, वो हैं अपने, फर्स्ट है कौन सा, जो सबसे मेन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ठीक है, सेकंड है अपना मेथाइलेजेस। ठीक है, थर्ड है अपना लाइगेजेस। ठीक है, देन फोर्थ जो एंजाइम है वो है अपना एल्केलाइन फोस्फेटेज। फोस्फेटेजेस। ठीक है, फिफ्थ है अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सिक्स है टर्मिनल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये जो 6 एंजाइम्स हैं वो अपने वेक्टर के अंदर डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करवाने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है बेटा, अब अपन देखें जो नेक्स्ट स्टेप है, जो कि अपनी क्या है, फोर्थ स्टेप। इसको मैं रेज कर रहा हूं। ठीक है, फोर्थ स्टेप है अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन इन होस्ट सेल। अब क्या होगा कि जैसे ही अपन ने वेक्टर के थ्रू अपन ने क्या करवा दिया, सेल्स के अंदर इंसर्ट करवा दिया, तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, सबसे पहले अगर अपन देखें कि किसी भी डिजायर्ड जीन के अंदर इंसर्ट करवाने के लिए वेक्टर को,
दो पैटर्न होते हैं, दो मेथड यूज में ले सकते हैं। जो पहला मेथड है अपना वो है ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड है ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड ट्रांसडक्शन। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, दो मेथड के द्वारा किसी भी होस्ट सेल के अंदर वेक्टर को इंसर्ट करवा देते हैं। अब अपन इंसर्ट करवा दिया, इंसर्ट करवाने के बाद में इसके अंदर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर अब क्या होगा, जिससे क्या होगा, अपनी जो डिजायर्ड जीन है उसकी क्या होगी, बहुत ज़्यादा कॉपीज का होगा। अब यहाँ पर अगर अपन देखें कि होस्ट सेल जो अपन ने बोला है कि जो सबसे ज़्यादा मोस्टली कॉमन जो होस्ट सेल अपन लेते हैं वो लेते हैं इकोलाई। ठीक है, इकोलाई सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली होस्ट सेल है, पहले भी बता चुके हैं सबसे ज़्यादा यूज में इकोलाई आता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, अब अपन ने कर दिया मल्टीप्लिकेशन हो गया, बहुत सारे क्या होंगे जीन बहुत सारे कॉपीज बन गई अपने डिजायर्ड जीन की। अब उसके बाद में अपन को फिफ्थ जो आता है स्टेप, जो अपन ने पहले बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर कि फर्स्ट के अब देखेंगे अपन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सिलेक्शन करेंगे, किसका, होस्ट सेल का। अब कौन सी होस्ट सेल के अंदर अपना क्या है, डिजायर्ड जीन मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ठीक है, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट सेल। देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट सेल के अंदर अपन क्या करेंगे कि कौन सी सेल के अंदर कौन सा डिजायर्ड जीन है। इसके अपन दो मेथड है, दो तरीके से अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दो पैटर्न है। कैसे कि इसके अंदर जब अपन ने सेल्स के अंदर वेक्टर के देखा था, ठीक है, तो उसके अंदर अपन ने बताया था एक साइट होती है जिसको अपन बोलते हैं मार्कर साइट। क्या, कौन सी थी, मार्कर साइट। मार्कर साइट, ये मार्कर साइट में क्या होता है कि एक स्पेशल कैरेक्टर क्या करता है, ये डेवलप करता है, जिसकी वजह से अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस होस्ट सेल के अंदर अपनी जो डिजायर्ड जीन है वो प्रेजेंट है। अब इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जो सबसे पहले आपके बुक के अंदर दे रखा है लैक-जेड जीन। ठीक है, ये लैक-जेड जीन क्या करता क्या है, ये डेवलप करता है कौन सा, एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम है वो डेवलप होता है। ठीक है, अब ये जीन जिस अपने डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, वो डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, बीटा गैलेक्टेज को क्या करेगा, सॉरी बीटा गैलेक्टोसाइडेज को डेवलप करेगा, जिसकी वजह से अपन को क्या होगा, ईजिली होगा उस होस्ट सेल को आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो होता है एक टाइप का, एक और जीन होता है, वो होता है रिपोर्टर जीन। रिपोर्टर जीन, रिपोर्टर जीन के अंदर जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये अपन पहले देखें एग्जाम्पल से पहले कि रिपोर्टर जीन करता क्या है। रिपोर्टर जीन क्या करता है, एक स्पेशल कैरेक्टर डेवलप करवाता है सेल्स का। ठीक है, ये मार्कर साइट तो क्या करती है, कोई भी एक पैटर्न या फिर कोई चीज़ डेवलप कर रही है, ठीक है, कोई भी आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन रिपोर्टर जीन एक नया कैरेक्टर डेवलप करता है, जिसके अंदर सबसे पहले जो एग्जाम्पल अपन देखें LUC जीन। ठीक है, LUC जीन, इसका फुल नेम अगर अपन देखें, ये करता क्या है, जो इसका डेवलपमेंट क्या होता है, ये एक लूसीफरेज एंजाइम को डेवलप करता है। लूसीफरेजेज एंजाइम को क्या करता है, डेवलप करवाता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, लूसीफरेजेज क्या करेगा कि ये होता क्या है,
ये अपने प्रेजेंट होता है, एक एनिमल है जिसको अपन बोलते हैं फायरफ्लाई। फायरफ्लाई जो एनिमल है, फायरफ्लाई कौन सा, जुगनू, जुगनू को बोलते हैं, जो कि क्या करता है नाइट के अंदर बहुत ही शाइनिंग मारता है, एक बल्ब की तरह क्या करता है, चमकता है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, ये जीन प्रेजेंट होता है और ल्यूसिफरेजेस उसके अंदर एंजाइम डेवलप होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो चमकता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कौन सा कैरेक्टर बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, जो कि क्या बोलते हैं, डेवलप करवाता है, एक चमकदार शाइनिंग देता है। ठीक है, तो जिनके अंदर रिपोर्टर जीन होंगे तो वो क्या होंगे, बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेंस होंगे। ठीक है, शाइनिंग करेंगे तो अपन उसको इजीली आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए अपना आइडेंटिफिकेशन हो गया। जिस होस्ट सेल के अंदर अपना डिजायर्ड जीन था वो अपन क्या करेंगे, उससे सेपरेट करेंगे। अब नेक्स्ट जो होगा, जो स्टेप है, जो कि अपनी लास्ट स्टेप है। ठीक है बेटा, लास्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करते हैं, उस जीन का एक्सप्रेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। अब एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन का मीन्स क्या होगा कि जो अपना डिजायर्ड जीन है अपन ने एक्सप्रेट कर दिया, उसको अपन किसी होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। होस्ट सेल का मीन्स आपके चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अपन ने उसके अंदर इंसर्ट करवा दिया। इंसर्ट करवाने से क्या होगा, उस जो डिजायर अपना होस्ट सेल थी उसके अंदर वो कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डेवलप होंगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अपन ने इसके अंदर होस्ट सेल अपन ने क्या ली, इकोलाई ली। ठीक है, इकोलाई के अंदर अपन ने इंसर्ट करवा दिया। इकोलाइट से अपन ने जो स्पेशल कैरेक्टर डेवलप करवाना था वो करवाया, तो इसके अंदर क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ। इंसुलिन का प्रोडक्शन अपने क्या होता है, इसी मेथड से आरडीटी से ही डेवलप हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, डायबिटीज़ है, उसके अंदर क्या हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। तो जो इंसुलिन डेवलप करवाया जाता है वो इसी आरडीटी के थ्रू इकोलाई से डेवलप करवाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और नेम आता है, अगर ये जो डिजायर्ड जीन है अपना, वो अगर अपन ने प्लांट के अंदर इंसर्ट करवाया है या फिर एनिमल के अंदर इंसर्ट करवाया है, तो उन प्लांट या एनिमल को जो नेम दिया जाता है वो अपन बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट या फिर एनिमल। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से होंगे, जिनके अंदर अपन ने क्या किया है, दोज प्लांट या दोज एनिमल्स इन विच इंसर्ट ए डिजायर्ड या फॉरेन डीएनए। ठीक है, फॉरेन डीएनए अपन ने इंसर्ट करवाया किसी प्लांट या एनिमल के अंदर, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है बेटा, यहाँ पर आज अपनी क्लास के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड हो रही है। अपने इसके अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने स्टेप्स देखे थे, ये अपने फाइनल स्टेप्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेंगे, तब तक के लिए अपन थैंक यू।